दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं। अगर आपने सहायक उर्दू अनुवादक में क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें 5322 लोगों ने क्वालिफाई किया है, अगर आपने भी क्वालिफाई किया है तो आइए आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे सिलेबस क्या है, हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि हम मेंस क्वालिफाई करके हम इस जॉब को अपने नाम कर सकें। तो हमें बहुत परेशानी होती है कि सिलेबस क्या है, किस तरह से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हम इस पर डिस्कस करने के लिए हम बात करेंगे आज आपसे, और हम आपको बताएंगे कि हम कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिए और फिर ये देखिए कि हमें जो सूचना दी गई है कि इसमें सहायक उर्दू अनुवादक की जो 28/2/2021 को एक परीक्षा प्रारंभिक लिया गया था, उसमें 5322 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा हेतु के लिए योग्य किया, यानी वो उसके लायक हो चुके हैं। और अगर आपको मज़ीद जानकारी चाहिए, यानी इसका एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी, तो आप उसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यानी तकरीबन इसमें 1294 सीटें हैं, उसकी तरतीब भी दी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा दो तरह से होंगे, यानी एक तो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा और एक विषयनिष्ठ। हमें यहाँ पर यानी 3-3 घंटे का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। पहले पेपर में हमसे पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव ही के रूप में पूछा जाएगा, वो 100 अंक का होगा। दोनों मिला करके 200 अंक के पेपर हमारे सामने आएंगे। जो 100 अंक के पेपर होंगे वो इस तरह से होंगे। हमें सबसे पहले पेपर में पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, उर्दू व्याकरण यानी उर्दू कवायद से पूछा जाएगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? हमसे पूछा जाएगा सर्फ व नहव के बारे में, यानी जुमले कैसे बनते हैं, जुमले की तरतीब क्या है, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। फिर हमसे पूछा जाएगा वाहिद जमा, जैसा कि आपने अभी एग्ज़ाम अगर दिया होगा तो उसमें आपने ये काम किया होगा। इसी तरह से फिर हमसे तज़कीर और तानीस के बारे में भी पूछा जाएगा। इसी तरह से हमसे अज़दाद पूछे जाएंगे, यानी अपोजिट शब्द जिसको विलोम शब्द बोलते हैं, वो भी हमसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से मुहावरे के बारे में भी पूछा जाएगा। एक एग्जांपल लिए, जैसे कि आब होना, तो इस तरह से हमें ऑप्शन दे करके पूछा जाएगा, इसके मानी क्या है, मतलब क्या है। इसी तरह से हमसे ज़रबुल मसल भी पूछा जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट पेपर में होंगी। उसमें हमें उर्दू में संक्षेपण भी दिया जाएगा, यानी एब्रीवेशन जिसको बोलते हैं, वो भी हमें दिया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि किसको, इसको क्या कहते हैं वगैरह। इस तरह से हमें निबंध के बारे में भी पूछा जाएगा, पत्र लेखन के बारे में भी पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ों पर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम वहाँ पर जो मेरा पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, वो हम अच्छे से कर सकें। इसी तरह से हमारे सामने दूसरा पेपर, यानी दूसरी पाली में हमारा जो एग्ज़ाम होगा, तो दूसरा पेपर हमारे सामने आएगा जो सिर्फ और सिर्फ अनुवाद के लिए होगा, यानी हिंदी से उर्दू में अनुवाद करना होगा। कि हमें एक बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसको अनुवाद कीजिए। इसी तरह से उर्दू से हिंदी में अनुवाद करना होगा, यानी उर्दू दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद करना होगा, इसी तरह से अंग्रेज़ी में हिंदी अनुवाद करना होगा। ये काम हमें ट्रांसलेशन के लिए करना पड़ेगा, जो हमें वहाँ एग्ज़ाम में दिया जाएगा। अगर हम बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आपकी जॉब पक्की है। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी आपके जहन में आता होगा कि क्या है। तो आप दोनों में जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप समझ लीजिए जनरल कैटेगरी में अगर बहाल होना चाहते हैं तो वैसे वो भी हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी अभी से कर लीजिए, और इसके लिए हम एक एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। उसको देखते रहिए और अपनी तैयारी अच्छी करते रहिए। आपका शुभचिंतक ATR उर्दू चैनल। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।